सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों ज्ञान का सैलाब उमड़ रहा है। इसे आप लोग सुनिए। किस प्रकार से मानव जीवन पूर्ण होता है और पूर्ण तभी होगा जब आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे। पूर्णता सिर्फ ईश्वर में होती है, इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करने से ही आपको सब चीज पूर्ण लगेगी। तो इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। परिपूर्ण को हृदय में नहीं बैठाओगे तब तक पूर्णता जीवन में आ ही नहीं सकती। हमारे आपके सबके घर में बिजली जरूर है, पर हमारा घर बिजली घर थोड़ी है। बिजली घर अलग है, पावर हाउस। वहां से हमारे घर के तार जुड़ जाते हैं तो हमारे घर में भी करंट आ जाता है, बिजली आ जाती है। हमारे जीवन में आनंद है, पर कब तक? जब आनंद सिंधु से हमारा कनेक्शन जुड़ा है तब तक। उससे जुड़े बिना जीवन में परमानंद आ ही नहीं सकता, चाहे जितने आप धन वैभव सुख सुविधाएं जुटा लो। यदि इन सामग्री सुख सामग्री में ही सच्चा सुख होता तो बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोगों के बच्चों को भी आपने सुना होगा कि साहब फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। क्या जरूरत थी भाई? तुम्हारे यहां तो सब माल पानी है, तुम्हें मरने की क्या जरूरत पड़ी? जिन देशों को हम बहुत समृद्ध और शक्तिशाली मानते हैं, दुनिया घूम के हमने देखा है उन बड़े बड़े संपन्न देशों में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले मिलेंगे। भाई हम लोग तो अभाव में कर लेते हैं, समझ में आती है, गरीब देश हैं तो। परंतु जो संपन्न देश हैं उनके पास तो सब कुछ है, वहां आत्महत्या करने वाले क्यों हैं? कारण यही है कि भीतर से खोखले हैं। और ये बात समझ में आने लगी है, इसलिए राधे राधे और हरि बोल उन्होंने भी करना चालू कर दिया। राम बिना आराम कहां? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या? आ राम की शरण में और राम राम कर। जब तक राम जी का आश्रय नहीं लोगे, प्रभु को हृदय में नहीं बैठाओगे, कितने भी संपन्न हो जाओ, भीतर से खोखले ही रहोगे। कबीरदास जी कहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। उनको फकीरी में मन लगा और अनुभव की बात कही। फकीर माने फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। हम सबको फिकर लगी रहती है, क्या होगा कैसे होगा, और जो फिकर कोई फांक जाए उसका नाम फकीर। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। जो कभी किसी से न कुछ चाहता है न कोई मन में इच्छा रखता है, वो सबसे बड़ा सहनशाह है। साधु संतों के पास कुछ भी नहीं होता और पूरी मस्ती में रहते हैं, पूरे आनंद में रहते हैं। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, माता जी सच्चा सुख यदि चाहते हो, जीवन में पूर्णता चाहते हो, तो जो परिपूर्ण संत हैं उनके साथ जुड़ जाओ। उनसे जुड़ोगे तो वो तुम्हें वहीं जोड़ देंगे जहां वो स्वयं जुड़ चुके हैं। बोले बेटा ये कैसे पता चलेगा कि कौन पूरी तरह से जुड़ा हुआ संत है, पहुंचा हुआ संत है? उसकी पहचान क्या है? देखो भाई, डुप्लीकेट माल की पैकिंग बड़ी जोरदार होती है, क्योंकि मार्केट में बेचना है। असली हीरा की अपेक्षा नकली हीरा में चमक ज्यादा दिखती है। ऐसे ही जो सच्चे संत होते हैं उनकी अपेक्षा जो नकली संत होते हैं वो उनमें चमक ज्यादा दिखती है। और प्राय इसलिए बहुत से नकली के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। तो असली नकली की पहचान कैसे चले? सोना के चक्कर में लोग पीतल के आभूषणों में भी फंस सकते हैं, लुट सकते हैं। तब यहां पर कपिल भगवान कहते हैं, माता जी केवल बाहरी वेशभूषा से किसी को साधु नहीं समझना चाहिए। वेश को प्रणाम कर लो, दूर से चक्कर में न पड़ो।
असली संत का लक्षण देखना चाहिए कि इनमें संतत्व है कि नहीं। और वो 5 लक्षण हैं वास्तविक संत के। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये साधुओं के असली आभूषण है। पहला तितिक्षवः, बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील। कभी साधु संतों का बहुत सम्मान होता है भक्तों के यहाँ। माला पहनाएंगे, चरण धोएंगे, आरती करेंगे, जय जयकार करेंगे, खूब चकाचक माल घुटाएं, वो सब होता है। पर वो उससे बहुत गदगद नहीं होते कि हमारा इतना आदर हुआ। तो कहीं कहीं बेइज्जती हो जाती है। ए बाबा, इतना मोटा तगड़ा पड़ रहा है, मांगता फिर रहा है, मेहनत क्यों नहीं करता, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता, ये क्या 101 नंबर की प्लेट लगाए माथे पर घूम रहा है। ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं। नास्तिकों में, विधर्मियों में कहीं फंस जाए तो बेइज्जती भी होती है। परंतु बूंद अगाध सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सहजे। कितना भी दुष्ट कुछ भी बोले, साधु मुस्कुराते होंगे, सब सहन कर लेते। यह है तितिक्षा, सहनशीलता। एक महात्मा गंगा नहा के जा रहे थे, एक गली से निकले तो एक दुष्ट ने उनके ऊपर कूड़ा डाल दिया ऊपर से। महात्मा ने ऊपर देखा तो कूड़ा झड़ा करके फिर चले गए, गंगा नहा के फिर आए, पर वो दुष्ट नंबर 1 का निकला, फिर डाल दिया। ऐसे उसने 100 बार कूड़ा डाला और बाबा केवल देखते और हंस करके चले जाते और फिर नहा के आ जाते। जवाब कुछ नहीं दिया। वो भी दुष्ट पिघल गया कि भाई बाबा बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा। 100 बार मैंने इस पर कूड़ा डाला और कुछ बोले ही नहीं रहा, कोई नाराज ही नहीं हो रहा। अब वो कमर कस के बैठा था कि नाराज करके छोड़ूंगा, पर बाबा नाराज ही ना हो। तब अंत में नीचे उतर के चरणों में गिरा और महाराज धन्य है आप सच में सच्चे संत हो। मैंने 100 बार कूड़ा डाला, फिर भी आपने एक बार भी मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, नाराज होकर एक शब्द नहीं कहा। माफ करना महाराज, क्षमा चाहता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, अपराध किया आपका। महात्मा हंस के बोले, नहीं नहीं बेटा, तूने कोई अपराध नहीं किया, तूने तो बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर। और दिन एक बार ही गंगा स्नान होता था, आज तेरी कृपा से 100 बार गोता लग गया। बढ़िया गंगा स्नान हो गए, गंगा जी की कृपा हो गई। तो ऐसी सहिष्णुता बहुत कठिन है, साधु ही सहन कर सकता है। तितिक्षवः कारुणिका, दूसरा लक्षण, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। अपने कष्ट को कष्ट नहीं समझते, पर दूसरे का कष्ट देख नहीं पाते। संत हृदय नवनीत समाना, बड़ा कोमल हृदय होता है, करुणा से भरे होते हैं। तीसरा लक्षण, सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने भी शरीरधारी देहधारी जीव जंतु हैं सभी हमारा सुहृद हैं, सब हमारा परिवार है, कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम, ये उदात्त भावना साधु में ही हो सकती है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिनका उदात्त चरित्र होता है, जिनका हृदय विशाल होता है, वो पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। मेरा तेरा झंझट में नहीं पड़ते, संकीर्ण मानसिकता होती है मेरे तेरे करने वाले की। और चौथा लक्षण है अजात शत्रवः, वो अजात शत्रु होते हैं, माने स्वप्न में भी कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, कोई उनका संसार में शत्रु नहीं, सब अपने हैं। ये विशाल चिंतन और हृदय साधु का ही हो सकता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कारण यह है कि वो प्रत्येक शरीरधारी में अपने प्रभु का दर्शन करता है। भाई हम लोग मूर्ति बनाते हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों से करवाते हैं, और तब हमें उसमें भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। मंदिर हमने बनवाया, मूर्ति हमने बनवाई, प्रतिष्ठा हमने करवाई, तब हमें भगवान नजर आए।
पर ये इतनी जो मूर्तियां बैठी हैं, ये कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई? ये सब भगवान के हाथ की बनी हुई मूर्तियां हैं, और इन मूर्तियों में प्रतिष्ठा भी परमात्मा ने ही करी है। तो जो भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति, चलती फुरती बोलती चालती मूर्तियों से हम घृणा करें, नफरत करें, उनके साथ रागत द्वेष करें, उनके साथ धोखाधड़ी करें, बेईमानी करें, और अपने द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति में आके फिर भगवान का दर्शन करें। कपिल भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, भस्मन नेव ज्योति सह, ऐसा जो करता है वो राख में हवन कर रहा है, सारी साधना उसकी व्यर्थ है। इसलिए साधु हमेशा हम सबको मूर्ति ही समझते हैं ठाकुर जी की। व्यवहार में भी कहते हैं, भाई कितनी मूर्तियों का प्रसाद बनना है आज प्रसाद कितनी मूर्तियों का बनेगा? आप आए हो भाई, आपके साथ में कितनी मूर्तियां हैं, पूछते हैं ना। तो ये सब मूर्ति भगवान की बनाई हुई है। इसलिए अजात शत्रु, भगवान की बनाई मूर्ति से साधु कैसे बैर कर सकता है? कभी स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं सोच सकता, करना तो बहुत दूर की बात। साधु से होए न कारज हानि है, वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसे समझ लो कि शरीर हमारा है, अब तुम चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो, चाहे सिर का हो, है तो हमारा ही शरीर पूरा। अब कहीं हमारे शरीर के अंग जो इतने सारे हैं वो आपस में लड़ मरे, हाथ पैर में लड़ाई हो जाए, तो अब हाथ का साथ दें कि पैर का? पैर टूट गया तो हमें दर्द है, हाथ टूट गया तो हमें दर्द है, दोनों ही अंग हमारे हैं। कोई भी फूटे कष्ट तो हमें ही होगा ना। कई बार होता भी है, प्रैक्टिकल आपने किया ही होगा, भोजन करते करते कभी कभी जीभ कट जाती है कि नहीं? अब मुंह पकड़ के बैठ गए, किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले जीभ कट गई। अरे किसने काटी? आप बोले दांतों ने काट दी। अब वो व्यक्ति आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, इकलौती प्यारी कोमल सी सुकुमारी जिह्वा, और ये दुष्ट पापी लोग 32 से चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, जहां मौका मिला नहीं कि उस पर हमला किया नहीं। आप बोले भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पांच बार पहले भी ऐसी कट चुकी है। अच्छा, इसका मतलब ये दुष्ट बहुत दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। अब कितना भी जोशीला आपको भाषण दिया जाए तो क्या दांतों पर क्रोध आ जाएगा आपको? 50 बार भी आपकी जीभ कट गई हो दांतों से, तो भी किसी ने एक बार भी एक दांत तोड़ा है? कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि सबको इतना ज्ञान है, कितने भी दुष्ट सही ये दांत हैं तो हमारे। जीभ के कटने का दर्द भोग रहे हैं, दांत तोड़ेंगे तो दर्द तो हमको ही होना है। तो जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्व देहे। तो जो विवेक हमें अपने शरीर में है, यही विवेक साधु संतों को संपूर्ण संसार में हो जाता है कि नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, जातियां अलग अलग हैं, पर इन सब में रहने वाले मेरे प्रभु एक ही हैं। तो मैंने यदि इनको कष्ट दिया तो इनके हृदय में बैठे प्रभु को ही, मेरे प्रभु को ही कष्ट पहुंचेगा। इसलिए निज प्रभु में देखें जगत, कहीं सन करें विरोध। इसलिए वो बैर विरोध कभी स्वप्न में भी किसी के साथ नहीं करते। ऐसे परम शांत स्वभाव के संत होते हैं। ये 5 लक्षण जिन भी महापुरुषों में आपको नजर आवे तो समझ लेना चाहिए सच्चा संत है, सच्चा महात्मा है। इन लक्षणों से संतों को पहचानो। और ऐसे संत के सानिध्य में जब प्रथम भगति संतन कर संगा, तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे सच्चे संतों के सानिध्य में जाओगे तो वे संत सदा भगवान के ही गुण सुनाएंगे, भगवान की महिमा गाएंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि साधु कभी अपनी महिमा अपने मुंह से नहीं सुनाएगा। भले ही उसने अपने चमत्कार से तुम्हें ठीक किया हो, तब भी वो नाम भगवान ठाकुर जी की कृपा से आप ठीक हो गए, चलो भगवान की बड़ी कृपा है। ये नहीं कहेगा कि मैंने किया है। और जो अपने मुंह से अपनी महिमा गावे तो सावधान हो जाना,
कि गड़बड़ है मामला। साधु कभी अपनी महिमा न सुनना चाहता है न बखान करता है, वो तो भगवान के गुण सुन करके, जैसे हनुमंत लाल जी क्या नहीं कर सकते, चारों युग प्रताप तुम्हारा, सब कुछ कर सकते हैं, संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचक है, परंतु हमेशा वो अपनी महिमा सुन के खुश नहीं होते। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ठाकुर जी के चरित्र सुन के गदगद होते हैं। तो साधु हमेशा भगवान की महिमा गाते हैं और भगवान की महिमा ही सुनते हैं, अपनी नहीं। अभी राजा भैया जी सुना रहे थे, तो देवरहा बाबा के कृपा पात्र हैं, उन्होंने उनको ये नाम दिया, कुंडा के जो हैं, प्रतापगढ़ जिले के, उत्तर प्रदेश के, बड़ा प्रसिद्ध नाम है उनका। तो सुना रहे थे कि हमारा नाम देवरहा बाबा सरकार ने रखा। बोले एक बार हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हमारी बत्ती सी उखड़ गई और हाथ पैर टूट गए, पैर का घुटना टूट गया, परंतु डॉक्टरों को जब दिखाया तो उन्होंने सब चेकअप किया, बोले साहब ये तो आर पार करके वो इसको जोड़ना पड़ेगा, ये तो बत्ती सी पूरी उखड़ गई है, न जाने क्या क्या बताया। तो जब आए फूटे टूटे घर पहुंचे, पिताजी ने कहा जाओ बाबा का आशीर्वाद लेके आओ। तो गए, देवरहा सरकार देवरिया में थे, मचान पर, और बचवा ठीक ठाक बा, ऐसे वो बोलते। तो बोले हाँ महाराज सब आपका आशीर्वाद है। अब ये नहीं बताया कि हमको ये दशा होगी, गए थे अभी ये समस्या ही सुनाने के महाराज आशीर्वाद दो ठीक हो जाए, परंतु डर के मारे कुछ बताया नहीं और महाराज जी ने पूछा भी नहीं। और बोले बचवा सब ठीक ठाक? बोले हाँ सब ठीक, आपका आशीर्वाद। तो प्रसाद दिया, बोले जाओ। बोले ना हमने बताया ना उन्होंने पूछा, बस आशीर्वाद में प्रसाद दिया, बोले जाओ सब ठीक हो जाएगा। और जब आए और फिर उन्होंने जो डॉक्टर ने समय दिया था उसके समय पर पहुंचे, तो जब करना था वो ठीक जबड़ा, तो उसका जब दोबारा चेकअप किया तो रिपोर्ट आई आप बिल्कुल ठीक हैं, वो कोई गड़बड़ नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो वो कह रहे हमारे पास अभी भी दोनों रिपोर्ट रखी हैं, जो पहले उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था टूट गया है, इसको जोड़ना पड़ेगा, और जब महाराज के आशीर्वाद लेके बाद गए तब बोले बिल्कुल ठीक है, वो भी रिपोर्ट जो दोबारा निकाली गई वो भी रखी हमारे पास। पर उन्होंने एक बारी भी अपने मुंह से नहीं किया कि देखो हमने तुम्हें ठीक कर दिया, देखो हमने ये कर दिया, कुछ नहीं। तो जो सच्चे संत हैं वो अपनी महिमा ना सुनना चाहते हैं, न वो अपने मुंह से कुछ बताना, भले ही वो कृपा करें, परंतु यदि कोई आके महिमा सुनाता तो कहते सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी ने तुम पर कृपा कर दी। वो अपना महत्व नहीं प्रदर्शित करते, ठाकुर जी की कृपा। इसलिए साधु संतों की सन्निधि में भगवत कृपा की अनुभूति होने लगती है। वो जहां जुड़े हैं तुम्हें भी वहीं जोड़ना चालू कर देते हैं। बिजली का तार पकड़ लो तो करंट लग जाएगा, अब तुम दूसरा व्यक्ति तार न पकड़े, बस पकड़ने वाले कोई पकड़ ले तो उसे भी उतना ही करंट लगेगा। उसी प्रकार तुम परमात्मा को नहीं समझ पा रहे, नहीं पकड़ पा रहे, तो परमात्मा के पीछे न पड़ो। जो परमात्मा को अच्छी तरह पकड़े बैठे हैं, ऐसे कोई तत्वज्ञ महापुरुष के चरणों को पकड़ लो तो आपको भी कृपा का भरपूर करंट अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आप अपने आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे संत के माध्यम से। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। नाम अलग अलग हैं पर एक ही शरीर है, एक ही बपू है। इसलिए कबीरदास जी ने भी गाया है, अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 और होए तेरो बड़ भाग रे, भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी। श्री राधे। करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। और मिट जाए और के दाग रे, दाग रे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सोए मोहन शाम बहुत दिन सोए। मोहन शाम बहुत दिन सोए। मोहन शाम बहुत दिन सोए। 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 मोहन शाम बहुत दिन सोए। मोहन शाम बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे, जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी। संत भगवान की कहत कबीर राम सुमिरन में। 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 पाग सके तो अब पाग रे, पाग रे, पाग सके तो अब पाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए साधु को पहचानो, क्योंकि रामचरितमानस में नकली साधु को असली समझ के पूरी तरह समर्पित हो गए प्रताप भानु, बर्बाद हो गए, रावण बने पूरे खानदान के साथ। और भागवत में राजा परीक्षित असली संत को नकली समझ करके और मरा सांप डाल दिए गले में, संकट में पड़ गए बेचारे। तो नकली को असली समझने में और असली को नकली समझने में दोनों तरफ से खतरा है, इसलिए बहुत सावधान रहे। साधु वेश को दूर से प्रणाम करो, कोई परेशानी नहीं, कोई भी हो, पर निकट जाओ तो समझ के सोच समझ करके ही जाना चाहिए, क्योंकि असली घी की अपेक्षा नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है। तो जो पारखी होते हैं वही समझ पाते हैं कि घी असली है कि नकली। तो इस प्रकार से सावधान किया कपिल भगवान ने और कहा, मां 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जो सिर्फ भगवान को मूर्ति में ही देखते हैं वो सामान्य हैं, जो साधु संतों में भी भगवान का दर्शन करते हैं वो मध्यम हैं, और जो मनुष्य मात्र में प्रभु को देखते हैं वो उत्तम हैं, और जो पशु पक्षी कीट पतंग सभी में भगवान का दर्शन करते हैं वो सर्वोत्तम है। ये श्रेणी है भक्तों की। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, योग के ये 8 अंग हैं। ऐसा बढ़िया उपदेश दिया कि देवहूति मां गदगद हो के बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का सार हमको तो एक ही समझ में आया, अहो बत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिस मनुष्य की जिह्वा पर प्रभु का पवित्र नाम है तो वो चांडाल भी होगा तो भी अपना कल्याण कर सकता है, और कोई कितना भी द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर को प्राप्त क्यों न किया हो, परंतु भगवान से विमुख हो गया तो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता तो दूसरे का क्या कल्याण करेगा। और यूं कह के मां प्रेम में डूब गई भगवान के ध्यान में, उनका शरीर ही एक सरिता में परिणत हो गया, नदी के रूप में। भगवान मां से विदा लेके सागर के तट पर पहुंचे, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान को दिव्य स्थान दे करके सागर ने आदर दिया। हम लोग मकर संक्रांति आएगी, आने वाली है, तो दूर दूर से भारतीय सब जाते हैं और गंगा सागर में कपिल भगवान के आज भी दर्शन पा करके अपना जीवन धन्य बनाते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। गंगा सागर जो गए होंगे उन्होंने कपिल भगवान के दर्शन किए होंगे सागर के मध्य। और पूज्य हमारे हनुमानगढ़ी वाले जो महाराज जी हैं उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में वो मंदिर आता है, और वहाँ पर हमारी कथा की कैसेट निरंतर बजती रहती है। महाराज जी ने बताया कि आपकी कथा आप तो नहीं सुना पाते, कई बार अभी समय भी मांगा था कि अब आपको प्रत्यक्ष सुनवाना चाहते हैं वहाँ के भक्तों को, क्योंकि आपकी कैसेट वो बहुत दिनों से सुन रहे हैं। बोल बंसी वाले की जय। कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकृतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। तो आपने मझली बेटी देवहूति की कथा सुनी। बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोल यज्ञ भगवान की जय। तीसरी सबसे छोटी बेटी प्रसूति हैं, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई।
दक्ष की 16 बेटियों में 13 धर्म को ब्याह दी। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। वो नर नारायण भगवान की जय। एक बेटी अग्नि को ब्याही, उनका नाम है स्वाहा देवी, इसलिए अग्नि में आहुति देते समय स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। एक बेटी पितरों को ब्याही, जिनका नाम है स्वधा देवी, इसलिए पितरों को जल देते समय स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। एक बेटी थी सती, जो महादेव को ब्याही, और सबके संतान हुई, पर सती के संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सती जी ने पिता दक्ष के यज्ञ में पति महादेव का अनादर अपमान होते हुए देखा, तो दुखी होकर के उस यज्ञ में ही शरीर त्याग दिया। तो विदुर जी चौंक गए, महाराज ऐसा क्या अपमान कर दिया दक्ष ने महादेव का, तो माता सती को शरीर त्यागना पड़ा, थोड़ा विस्तार से समझाओ। तब मैत्री जी कहते, सुनो विदुर, जब प्रजापति बने दक्ष तो इनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। प्रजापति का पद इंद्र से भी बहुत ऊपर होता है। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ सुख सम्राट को होता है। सम्राट को जितना सुख होता है उससे 100 गुना अधिक पितृलोकों में पितरों को प्राप्त होता है। पितरों से भी 100 गुना अधिक गंधर्व लोक में गंधर्वों को प्राप्त होता है। गंधर्वों से भी 100 गुना अधिक कर्मदेवों को प्राप्त होता है। कर्मदेव वो कहलाते हैं जो पुण्यों के बल पर देवता बन जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, वो कर्मदेव, उनको वो सुख प्राप्त होता है स्वर्ग में। और कर्मदेवों को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक देवराज इंद्र को, इनको आजान देव कहते हैं, उनको प्राप्त होता है। और इंद्र को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक प्रजापति को प्राप्त होता है। तो सोचिए प्रजापति का पद कितना ऊपर है, उसके उनके ऊपर प्रसीदे ब्रह्मा जी होते हैं और कोई नहीं। इसलिए प्रजापति का पद सर्वोत्तम पद होता है। हम लोग हवन करते ना, तो सबसे पहली आहुति प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, पहली आहुति प्रजापति को होती है। तो उस उच्च पद पर पहुंचे हैं, इसलिए सारे देवता महात्माओं ने बड़ा जोरदार स्वागत किया प्रजापति दक्ष का। पर जैसे दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, स्वागत समारोह में सभी ने खड़े होकर अभिनंदन किया, आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका, बधाई हो आपको। होता ही है, जब कोई ऊंचे पद पर जाता है तो उसकी बड़ी खातिरदारी होती है, उसके अनुयायी प्रेमी लोग उसका सम्मान करते हैं। तो सब तो खड़े हुए, पर 3 लोग बैठे रहे। वे थे ब्रह्मा विष्णु महेश, और दक्ष पद के मद में भरे हुए थे। अभिमानी का स्वभाव है, हजारों लोग हाथ जोड़े उनको नहीं देखेगा, एक ने भी हाथ नहीं जोड़ा तो उसे जरूर घूरेगा, ये कौन है, हमको नमस्कार नहीं किया। तो जो खड़े थे उन पर ध्यान नहीं गया, जो नहीं खड़े थे उन्हीं पर दृष्टि गई, ये कौन बैठे हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी पर ध्यान गया, अरे पूज्य पिताजी है, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। श्रीमन नारायण को देखा, अरे ये तो हमारे दादाजी है। पर महादेव को देखते ही मूड खराब हो गया, ये तो मेरा दामाद है, मैं इसका ससुर हूं, इसने खड़े होकर दंडौत कैसे नहीं किया। अब भयंकर आग लग गई शरीर में क्रोध की, और प्रजापति पद पर पहुंचते ही बैठते ही तुरंत भाषण चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय। सारी सभा सावधान होकर मेरी बात सुने। सभा में सन्नाटा हो गया, सब आश्चर्य में पड़ गए कि सभापति का भाषण सबसे अंत में होता है, ये तो आते ही भाषण देना चालू कर दिए, क्या मामला है भाई, सुनो सुनो कोई खास बात होगी, कहो महाराज। प्रजापति ने कहा, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सभ्य समाज में किसी असभ्य और अशिष्ट व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा सभा की सारी गरिमा गिर जाती है, महत्व खत्म हो जाता है। तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगा, यहां असभ्य कौन आ गया भाई, इसके बारे में कह रहे हैं। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा क्या। राम राम राम, अयंतु लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्रपः, महा निर्लज्ज है, हम लोगों के लिए तो कलंक है, इसको कहने में हमको रिश्तेदारी बताने में संकोच लगता है, लज्जा लगती है, इसने हमारे यश को भी चौपट कर दिया है।
अब मामला सबको समझ में आ गया कि ससुर दामाद का मामला है। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आपके दामाद हैं, आपने जब अपनी बेटी भी आई होगी तो तब इनको इनके दो से तुम्हें दिखाई नहीं पड़े थे क्या? दक्ष ने कहा ये मेरा दामाद, प्रेताबासेसु घोरेसु, तमाम भूत प्रेतों के संग में मरघट की राख लगा के घूमने वाला, कहां मेरी मृगलोचनी कन्या, कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, कहां से जोड़ा तुम्हें दिखता है? गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना, मृग सावाक्षा मेरी बेटी और मरकट लोचन ये शंकर। बैठे हमारे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, इनसे पूछिए, मेरे पिता ने मुझे विवश कर दिया इसलिए मैंने इसको बेटी ब्याह दी, नहीं तो मुझे इसकी सूरत ही पसंद नहीं थी। ये मेरा दामाद बनने योग्य है? न जाने कितना अपमान किया। नंदीश्वर का भयंकर मूड खराब। महादेव से इशारे में बोले, प्रभु आप कहो तो इनकी बोलती मैं बंद करूं? आप कुछ बोले ही नहीं रहे, ये बड़बड़ाए जा रहे, आपको बंदर जैसी आंख वाला बता दिया, बताओ। भोलेनाथ ने इशारे में कहा कुछ मत बोलो। क्यों ना बोले? बोले कोई और नहीं है भैया, हमारे ससुर साहब हैं। अब बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे, तुम भी सुन लो, कुछ मत बोलो। और जब महादेव का आदेश हो गया तो बेचारी नंदीश्वर शांत। अब ससुराल वाली बात है तो हम क्या बोलें, परंतु आप किसी पर क्रोधित हो के उसे गाली दें और सुनने वाला बड़ी शांति से सुने तो आपका मूड और ज्यादा खराब होगा कि देखो इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो गाली देते देते जब महादेव ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो शाप ही दे दिया दक्ष ने। मैं शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको कोई स्थान न दिया जाए। जब आदेश दिया और शाप दिया तो नंदीश्वर का भयंकर क्रोध बढ़ गया। हरि हरि निंदा सुनाई जो काना, होए पाप गौ घात समाना। मैं नहीं सुन सकता। तिल मिला के खड़े हो गए और कहा, हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा सर्वथा भूल गए। कालम महाकाल कालम कृपालम, जो कालों के भी महाकाल हैं, उनके सामने तुम्हारा अस्तित्व क्या है? जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो। मैं भी तुम्हें शाप देता हूं, तुमको बकरे का मुंह लग जाए। बकरा जिंदगी भर मैं करता, अंत में उसी का बलिदान होता है। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए, दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए भृगु जी ने कहा, हे नंदीश्वर, ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोलता है? मैं भी साथ देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब उग्र हो गए, हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह है या साप समारोह है? सब एक दूसरे पर बरस रहे हैं, सापासापी कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा ये सारा गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, चलो हमें यहां से खिसक जाए। महादेव जो महाकाल स्वरूप हैं, मृत्यु को भी टालते हैं और मृत्यु को भी मृत्यु देने में सक्षम, ऐसे महाप्रभु सबसे संपूर्ण होते हुए भी, हर शक्ति से पूर्ण होते हुए भी दक्ष के इस दुर्व्यवहार को सुनते सहते रहे, क्योंकि प्रभु एक शून्य स्वभाव के हैं। उनके अंदर भाव विभाव, द्वेष, सम्मान, अपमान, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह मानव नहीं है, देव नहीं है, वे तो प्रभु हैं, भगवान हैं। अपना विमान महादेव के ऊपर से लेकर के जा रहे हैं। तुम घर में बैठे हो, देखो हम तुम्हारी ससुराल में जा रहे हैं। ये भी चढ़ाने का एक तरीका होता है। अरे भाई विमान, सड़क होती तो बात अलग थी, क्या करें, सड़क ही तुम्हारे घर के सामने से तो जाना ही पड़ेगा गाड़ी लेके। और विमान लेके जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर से चुपचाप निकल सकते थे। क्या जरूरत थी महादेव के सिर के ऊपर से गुजरने की? परंतु कुछ संसारियों का स्वभाव होता है, दो प्रेमियों में खटपट हो जाए तो तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं। आपकी एक पड़ोसी से बोलचाल बंद हो गई, पहले बड़ा मित्रता थी और आजकल बोलचाल बंद है। तो आपके यहां कोई फंक्शन होगा तो बहुत से लोग उसी के घर में जाके जूता उतारेंगे और जानबूझ के कहेंगे, कहो साहब आप नहीं चलोगे क्या? कुछ ना कुछ आपसे कहलवा लेंगे और फिर 2 की 4 जाकर के वहां सुना देंगे।
तो महादेव तो सब समझ रहे हैं मामला क्या है, पर सती जी को अभी कुछ नहीं पता। सती जी को कुछ बताया ही नहीं कि खटपट हो गई हमारी आपके पिताजी से। ये महादेव की महिमा है। आपकी ससुराल में तनिक आपको कमी पड़ जाए तो ये हो सकता है आप पत्नी को ना बताएं, असंभव। कहीं भी कसर ससुराल में किसी के भी द्वारा हो जाए, सारी गर्मी घर में आके उतरती है। तेरे बाप ने ऐसा कह दिया, तेरे भाई ने ऐसा बोल दिया, कुछ न कुछ हम पत्नी को सारे ससुराल की गुस्सा वहीं आके उतारते हैं। पर धन्य है महादेव, ससुर जी ने भरे समाज में इतनी गालियां दी, इतनी बेइज्जती करी, महादेव ने चर्चा तक सती जी से कुछ नहीं करी। आज इतने दिनों बाद जब यज्ञ हुआ और देवता गुजरे तो सती जी ने पूछा, देवांगनाओं से बहनाओं सब कहां जा रही हो? तो सब चौंकी, अरे तू यहां बैठी है ससुराल में, तेरे मायके में कितना जोरदार यज्ञ हो रहा है, तेरे पिताजी ने तुझे बुलाया नहीं है क्या? इतना सुनते ही सती जी सन्न रह गई। मायके में महोत्सव और मुझे दूसरों से पता चल रहा है, हैरान हो गई। पर हमारे यहां बेटी को दुहिता कहते हैं संस्कृत में, दुहिता जो दोनों कुलों का हित चाहे वो दुहिता। तो बात खराब होगी, इसलिए सती जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। बोले बहन तुम चलो, बस मैं भी निकल ही रही हूं। और यूं कह के सती जी भीतर आई और महादेव के चरण दबाने लगी। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है? तो कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना तो पतिव्रता का धर्म ही होता है, मैं तो धर्माचरण कर रही हूं, धर्म का पालन कर रही हूं। बोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है दिख रहा है, परंतु आज कुछ ज्यादा ही धर्म पालन कर रही हैं, क्या बात है बताओ? तब सती जी ने हिम्मत करके कहा जरा ऊपर देखो भोलेनाथ, ये जितने विमान है ना सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि पता है आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। अब शब्द शैली देखिए, ये नहीं कहा कि मेरे मायके में जा रहे हैं और मेरे पिताजी ने ऐसा किया ना। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव। सब ससुराल में जा रहे हैं आपका, तो आप नहीं चलोगे क्या? तब भोलेनाथ को तो मालूम ही था। उन्होंने कहा कोई चिट्ठी निमंत्रण आया है क्या? सती जी बोली जब इतने देवताओं को निमंत्रण दिया है तो महादेव को कैसे भूल सकते, भेजा तो जरूर होगा। पर कभी कभी डांक मिस हो जाती है, लगता है पत्र लाने वाला रास्ता ही कहीं भटक गया। आप भी तो इतने पहाड़ पे आके बैठे हो, हर व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। परंतु रिश्तेदार नातेदारों में, प्रेमियों के बीच में चिट्ठी पत्री का कोई महत्व नहीं होता। भोलेनाथ ने कहा ठीक कहा देवी, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुसु। तुमने सत्य कहा, बिना बुलाए भी हम जा सकते हैं प्रेमियों के, परंतु जब हमसे कोई वैर माने बैठा हो तब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सती जी चौंकी, मेरे पिताजी आपसे बैर मानेंगे? हाँ ऐसा ही हुआ है। तो पूरी कहानी सुना दी कि उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था। तो देवी जी उनके स्वागत समारोह में चला गया तो साफ समारोह हो गया। अब यज्ञ समारोह में चला गया तो कहीं युद्ध समारोह न हो जाए, इसलिए अब हमारा वहां न जाना ही श्रेयस्कर होगा। सती जी ने कहा वैसे गलती तो आपकी ही है। अरे सब लोग खड़े हो रहे थे, तनिक आप भी हो जाते तो क्या बिगड़ जाता, आपके ससुर साहब थे। पर जो हो गया सो हो गया। मुझे मेरी बात मानिए, एक बार मेरे साथ चलिए। मेरे पिताजी का हृदय बड़ा कोमल है, मेरी बात जरूर मानेंगे, वो आपसे क्षमा मांग लेंगे, बात यही खत्म हो जाएगी। यदि हम में से कोई नहीं गया तो पूरा समाज जो देवताओं का इकट्ठा होगा वहां एक ही चर्चा होगी कि देखो ससुर दामाद का मामला अभी निपटा नहीं है, इसलिए कोई नहीं आया वहां से। वैसे कोई ना जाए तो चलेगा, पर कोई खटपट हो गई हो फिर ना जाए तो सब उसी से जोड़ते हैं। तो चारों तरफ हम लोगों के संबंधों की चर्चा फैलेगी, ये अच्छी बात नहीं है। भोले बाबा ने कहा देवी जी कुछ भी हो जाए हम तो नहीं जाने वाले, बाकी तुम्हें जो उचित लगता है वो करो। और यूं कह के बाबा तो गए समाधि में। सती जी ने कहा कोई बात नहीं, अब उन्होंने तो कह दिया है कि जो अच्छा लगे करो, और मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि जाना ही चाहिए। और सती जी निकल पड़े। भोले बाबा ने अपने गणों को इशारा कर दिया तुम भी जाओ।
तो रुद्रगण भी संग में चल दिए। बोल सती महारानी की। सब भूत प्रेत जय जयकार करते माता सती को लेके पहुंच गए, परंतु दक्ष के डर से किसी ने भी सती जी को प्रणाम नमस्कार नहीं किया। सच्चे मन से यदि मिली तो केवल उनकी माता जी। बेटी को देखते ही तुरंत दौड़ के गले लगा लिया। सादर भल ये मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई मिली भलाई मिली भलाई मिली। बड़े प्यार से मां मिली, पर दक्ष ने तो देखते ही बेटी को मुंह फेर लिया। सती जी को बहुत बुरा लगा, पर सह गए। पर जैसे ही यज्ञशाला पर दृष्टि गई तो अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम मित्रा च देवे कृतहेलिनम बभौ। यज्ञशाला में सब देवी देवताओं के हिस्से नजर आ रहे हैं, पर महादेव का कोई स्थान कहीं नजर नहीं आया, कहीं कोई नाम नहीं। सती जी से पति का अपमान सहन नहीं हुआ, क्रोध में भर गई और ललकारते हुए दक्ष को फटकारते हुए कहा, प्रजापति पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए। वो महादेव हैं, इन देवताओं को तुमने निमंत्रण दिया, महादेव को भुला दिया, जिनका नाम ही शिव, 2 अक्षर। ये 2 अक्षर का शिव एक बार भी किसी के मुंह से नाम निकले तो जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमासु हन्ति तत्। सकृत माने एक बार भी जिसने शिव कहा तो अघमासु हन्ति, सारे अघ उसके तत्काल भस्म हो जाते हैं। जिन महादेव का सभी आश्रय लेते, अनाथों के जो नाथ विश्वनाथ हैं, जिनका कोई नाथ नहीं उनके विश्वनाथ। एक बार भूत प्रेत रोते रोते आ गए भोले बाबा के पास, महाराज हम अनाथ हैं, बड़े दुखी हैं। क्या हो गया? बोले हमारा कोई घर परिवार नहीं, घर द्वार नहीं, मकान दुकान नहीं, किसी के घर में जबरदस्ती घुस भी जाए तो लोग तांत्रिकों को बुला के बोतल में बंद करा के हमें जमीन में गाड़ देते हैं। बताओ हम कहां जाएं? भोले बाबा ने कहा कहीं मत जाओ, तुम सबके सब मेरे घर आ जाओ। और सभी भूत प्रेतों को अपने घर का सदस्य बना लिया, उन्हीं के संग रहने लगे। ऐसे एक दिन सांप बिच्छू पहुंच गए, हम भी बड़े दुखी हैं सरकार, क्या कष्ट है? बोले हम भले ही किसी को ना भी काटें, शांति से जा रहे हो तो देखते ही लोग हमारे मुंह कुचल के मार डालते हैं। हमारा केवल एक अपराध है कि हमारे कंठ में विष है, हम विषधर है। बोले बाबा ने कहा विषधर तो हम भी हैं, विष तो हमने भी कंठ में धारण कर रखा है, तो हम लोग तो एक ही प्रकृति के हो गए। चलो आओ मेरे पास आओ। सब भुजंगों को अपने कंठ का हार बना लिया, भुजगेंद्र हारम। भुजंगों को भी अपने हृदय का हार बना करके आभूषणों के रूप में विराजमान कर लिया। ऐसा भूत भावन कौन होगा? 24 घंटे भोले बाबा के दरवाजे खुले रहते हैं भक्तों के लिए। दिन में भक्तों की भीड़, रात में भूतों की भीड़। 24 घंटे दरबार इनका भक्तों से भरपूर रहता है। ऐसे महादेव से कौन द्रोह करेगा? पिताश्री आज मुझे पता चला कि आप शिवद्रोही हो, और शिवद्रोही का रक्त इस शरीर में है, और मैं शिवद्रोही से कोई नाता रखना नहीं चाहती, पर जब तक शरीर रहेगा तब तक नाता भी बना रहेगा। इस नाता को नष्ट करने के लिए, इस नाता को तोड़ने के लिए शरीर को ही छोड़ देती हूं। और यों कह के सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, महादेव का ध्यान करके माता सती ने तत्काल शरीर त्याग दिया। बोल शंकर भगवान की जय। अब जो रुद्रगण साथ में आए थे वे क्रुद्ध हो गए और उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया।
भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि दिव्य देवता अग्निकुंड से प्रकट हो गए, भूत प्रेतों को मार पीट के वहां से भगा दिया। नारद जी भागे भागे गए महादेव के पास, भोलेनाथ गजब हो गया, क्या हुआ? बोले सरकार जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। मतलब यह है कि माता सती गई थी पिताजी से मिलने के लिए, दुष्ट दक्ष ने बेटी को से मिलना तो दूर रहा, मारा धक्का के बेचारी हवन कुंड में गिर गई, वहीं उनका शरीर पूरा हो गया। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है, चटपटी खबर कैसे बनाई जाए। नारद जी ने वो खबर सुनाई कि महादेव की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, अपनी जटा उखाड़ के पटक दिए, जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा वीरभद्र दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। महादेव का आदेश मिलते ही काल बन करके चल पड़े वीरभद्र, लाखों भूत प्रेतों की भीड़ उनके पीछे पीछे भाग खड़ी हुई। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान है, इसलिए भयंकर तूफान उड़ा। उस तूफान को देख करके देवता घबरा गए, देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक बोला आंधी वांधी कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है, डकैत भाग रहे हैं इसलिए धूल उड़ रही है। बोले नहीं, ये डकैती बकैती कहीं नहीं है, आजकल तो बड़े बड़े अपराधी स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए जेल में जाना सुरक्षित समझ रहे हैं कि कब किसकी गाड़ी कहां पलट जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये अपराधी नहीं हो सकते, कुछ और मामला है। क्या है? एक बोला मुझे तो लगता है भाई कहीं प्रलय होने वाला है। बोले नहीं नहीं, अभी तो सृष्टि का शुभारंभ हो गया, प्रलय कहां से हो जाएगी। जब तक कुछ समझ पाते तब तक भूत प्रेत निकट आ गए, और जो उनके चेहरे नजर आए देवता चिल्लाए भागो। वीरभद्र ने कहा पकड़ो एक न जाने पावे, जिन्होंने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके यहां से भागेंगे। और टूट पड़े सारे भूत प्रेत, पकड़ लिए सारे देवी देवता, बंधक बना लिए, यज्ञशाला के बल्लियों को उखाड़ के फेंक दिए। कोई भंडार गृह में घुस गए तो कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव, पूरा भंडारा चौपट कर दिया, सारी यज्ञशाला उखाड़ के फेंक दी। यज्ञाचार्य भृगु जी को पकड़ के उनकी दाढ़ी उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। भग देवता की आंखें नोच डाली, पूषा देवता की बत्तीसी तोड़ डाली। अंत में दक्ष को पटक के मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए सब भूत प्रेत, और जो खंडित हो गए थे देवता वो रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए, हे विधाता बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मुझे भी मिला था पर मैंने भाग नहीं लिया, ना मैं गया ना मेरे श्रीहरि नारायण गए, क्योंकि हमारे महादेव नहीं बुलाए गए। तो जब जिस यज्ञ में हम तीनों नहीं गए तो तुम लोग क्यों चले गए? सबने कान पकड़ लिया, वो खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दुहाई। जिंदगी में ऐसी गलती आज के बाद कभी नहीं करेंगे, परंतु अब तो ठीक कर दो हमें। भोले बाबा ने कहा जाओ, महादेव आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, वो सब ठीक कर देंगे। देवता बोले ना ना ना, उनके पास हम कभी नहीं जाएंगे महाराज, उन्हीं के गणों ने दुर्गति की है हमारी, आप उन्हीं के पास भेज रहे हो, अब की बार तो जिंदा नहीं बचने वाले। तब ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, मैं चलता हूं। ब्रह्मा जी को आगे करके तब देवता गए। ब्रह्मा जी को दूर से ही देखकर महादेव ने खड़े होकर प्रणाम करके आसन दिया, क्योंकि उनकी भ्रकुटी से प्रकट है इसलिए पिता के समान आदर देते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को इशारा किया जल्दी चरण पकड़ लो अब फटाफट, मूड बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो सारे देवता चरणों में गिरे और स्तुति करने लगे। आप भी स्तुति करें, हैं? आज सोमवार है, हाँ तो भोले बाबा कई बार है, तो सब मिलके मेरे साथ गाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं कर्पूरगौरं बोल शंकर भगवान की जय। महादेव प्रसन्न हो गए। कहो भाई देवताओं कैसे आना हुआ। भृगु जी कुछ इशारा करें, बार बार बोल ना पावे, तो ब्रह्मा जी समझ गए। भोलेनाथ भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी, बिना दाढ़ी के बहुत परेशान हो रहे हैं, इन पर कृपा कर दीजिए। बोले बाबा ने कहा देखो पूरी कृपा तो नहीं करेंगे, अब आप कह रहे हो तो ठीक है, थोड़ी बकरे जैसी दाढ़ी इनको लग जाएगी। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं सरकार, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे, पर बिना दाढ़ी के हमको बड़ी बेचैनी होती है। पूषा देवता ने कहा महाराज मेरे मुंह में तो इतना जोड़ का मुक्का मारा, एक भी दांत नहीं बचा, पूरा वेदांती बना दिया, भोजन कैसे करूंगा। बोले बाबा ने कहा सत्तू घोर घोर के पी जाओ, दांतों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है महाराज। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई। बोले बाबा ने कहा तुम मित्र दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद। ऐसे महादेव ने सबको संतुष्ट किया। अंत में सबने कहा वो यज्ञ तो परिपूर्ण कर दो सरकार। बोले बाबा ने कहा यज्ञ में हमें भाग नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब सबने मिलके एक निर्णय दिया, ए सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै। यज्ञ में जो सामग्री अवशिष्ट होगी वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, जो ही राम सो ही राम। ठीक है भाई, जो मिल जाए बच जाए वही ठीक है, चलो चलते हैं। आए यज्ञशाला में, बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो ये रहा, सिर सुहा हो चुका है। तब भोले बाबा ने बकरे का मुंह जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष ने जीवित होते ही महादेव को प्रणाम करके स्तुति करी, और महादेव जब प्रसन्न हो गए, क्योंकि बकरे के मुंह से स्तुति कर रहे हैं दक्ष, तो बम 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 बोलता है ना बकरा, ऐसी बकरे की भाषा में बोलने लगे। तो भोले बाबा को भी हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। इसलिए आज भी शिव जी के भक्त शिव जी की पूजा करके बम 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 जरूर बोलते हैं, गाल बजाने से भोले बाबा खुश होते हैं। महादेव जब प्रसन्न हो गए तो श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी देवी देवताओं ने प्रणाम करके भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान ने सबको समझाते हुए कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम। देखो भाई, हम में और शिव में जो कोई भी भेद रखता है वो घोर नरक का गामी होता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। भगवान शिव की आराधना राम जी करते हैं तो राम जी की आराधना शिव जी करते हैं। भोले बाबा भी राम राम जपते हैं तो राम जी भी रामेश्वरम के रूप में उनकी प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करते हैं। राम जी से पूछा कि आपने शिव जी की प्रतिष्ठा करी, नाम क्या रखा है? राम जी ने कहा हमारे प्रभु का नाम है रामेश्वरम। बोले अर्थ क्या है इसका? बोले रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, मुझ राम का जो ईश्वर है उनका नाम है रामेश्वर। तो भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा से कहा आपको नया नाम मिला है रामेश्वरम, आप इसका क्या अर्थ करेंगे? भोले बाबा ने कहा कि हाँ नाम तो ठीक है पर अर्थ सही नहीं, तो आप अर्थ करो। बोले रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः, राम है ईश्वर जिनके, उनका नाम है रामेश्वर। भोले बाबा ने समास पलट दिया, बोले राम है ईश्वर जिसके, उसका नाम रामेश्वर। और राम जी कहते हैं राम के जो ईश्वर हैं उनका नाम रामेश्वर। तो शिवस्य हृदयम विष्णो, विष्णोश्च हृदयम शिवः, ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत। तो जो हरि और हर में भेद रखते हैं वो रौरव नरक के गामी होते हैं, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं है। अच्छा एक बात सोचने की है, शिवजी तम प्रधान देवता हैं और तमोगुण का रंग काला होता है, और श्रीमन नारायण सत्व प्रधान देवता हैं, सात्विक देवता हैं, तो सत्व का रंग श्वेत होता है। तो नारायण को गोरा होना चाहिए और शिव जी को सांवला, पर मामला उल्टा है। जिन शिव जी को सांवला होना चाहिए वो बिल्कुल गोरे हैं। कितने गोरे? बोले कर्पूर गौरम
कपूर की तरह गोरे। कपूर तो आप देखे इतने गोरे शिव जी हैं। और जिनको गोरा होना चाहिए वो नारायण कैसे हैं? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगा। वो बिल्कुल नील वर्ण के हैं, सांवले हैं। तो मामला उल्टा क्यों हो गया भाई? जिसको सांवला होना चाहिए वो गोरा, जिसको गोरा होना चाहिए वो सांवला क्यों हो गया? क्योंकि दोनों एक दूसरे के चिंतन में इतने डूबे रहते हैं कि शिव जी का चिंतन करते करते हमारे प्रभु नारायण सांवले हो गए, जबकि सांवला रंग शिव जी का था। तो भृंगी कीटन न्याय से शिव जी की श्यामलता नारायण में समा गई और नारायण का ध्यान शिव जी करते हैं, इसलिए नारायण का जो गौर रूप था वो शिव जी में समा गया, इसलिए शिव जी गोरे हो गए, नारायण सांवले हो गए। अतः इनमें कोई भेद किसी प्रकार का नहीं मानना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। माता सती ने शरीर त्यागा तो अगले जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती बन के प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके वर मांगा, वरों शंभु न तो रहूं कुमारी। अंत में भोले बाबा भूत प्रेतों की बारात लेके गए और धूमधाम से विवाह करके पार्वती जी को स्वीकार किया। ये तो रही बेटियों की बात, आकुति, देवभूति और प्रसूति। अब दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। केवल एक बेटे की बात और सुन लो बस। कल कन्हैया का जन्मदिन, जन्मोत्सव मनाने वाले हम लोग, चतुर्थी दिवस है और धूमधाम से मनाएंगे। एक नहीं कई अवतार भगवान के होंगे। नरसिंह अवतार, वामन अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, कच्छप अवतार, ये सारे अवतार कल ही होने हैं। तो इसलिए कल हम लोग पीले पीले वस्त्र पहन के पीताम्बरधारी के प्राकट्य पर धूमधाम से उत्सव मनाने की भावना से आएंगे। और ये जो भवन बड़ा प्यारा लगा है, ये जो निर्माण हुआ है पांडाल, हमने बहुत पांडाल देखे पर ये डिजाइन कुछ अलग ही है, बहुत सुंदर। बार बार हमारा ध्यान इसी पर जाता है, क्या समुद्र की लहरें बना दिया, बहुत जोरदार। तो ये पांडाल नंद भवन दिखना चाहिए कल। सब पीले पीले वस्त्र पहन के आओ और जिनके घर में ना हो पड़ोसी से मांग लाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और न मिले तो जैसे हो वैसे आ जाओ, परंतु गोपी ग्वाला बन करके आना, ताकि ये भवन नंद भवन जैसा प्रतीत होने लगे। धूमधाम से कल उत्सव मनाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा समय आज थोड़ा ले लेते हैं। और कल तो पक्का 8 बजे से ज्यादा ही समय आपका लेंगे। कितने बज जाए, वैसे ठाकुर जी के आने का समय तो आपको मालूम ही कौन सा था, पर उतना समय नहीं लेंगे हम। परंतु विलंब तो कल कथा में निश्चित रूप से हो ही जाएगा। तो आप लोग उसी मानसिकता के साथ जरा गर्म कपड़े लेकर के आइए। वैसे नंदोत्सव में गर्मी तो अपने आप आ जाएगी, आप उसी भाव से पधारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और केवल उत्तान पाद की कथा हो सुनिए। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्निर् नेतरा यत्सुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी है सुनीति, जिनके बेटा है ध्रुव। छोटी रानी है सुरुचि, जिनके बेटा है उत्तम। पर सुरुचि प्रेयसी पत्नी, छोटी रानी सुरुचि से इतना प्रेम हो गया कि बड़ी रानी को घर से ही, महल से अलग निकाल करके दूसरा स्थान दे दिया रहने को। पत्नी के लिए सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब वो पति के द्वारा परित्यक्त हो जाए। सुनीति ने ये दुख सहन कर लिया, क्योंकि बच्चे को संस्कारवान बनाना है, बच्चे के लिए। और कथा तो आप जानते ही हैं, पर इस कथा को अपने से भी जोड़ करके देखें। हम सब भी जितने बैठे हैं सब उत्तानपाद हैं। हम उत्तानपाद क्यों हैं? उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत माने ऊपर, पाद माने पैर। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो वो उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में हम सभी जीव 9 महीने तक उत्तानपाद बन के ही रहते हैं, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हुए। अब हमारी भी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम से सु हटा लो तो एक नीति, दूसरी रुचि। मतलब समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो नीति पर चलना पसंद करते हैं, दूसरे वो हैं जो अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं। हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे।
तो दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। बुद्धिमानी है सुनीति, मनमानी है सुरुचि। अब ईमानदारी से आप बताइए, आपको सुनीति पसंद है कि सुरुचि? सोच के जरा देखो। नीति कहती है, शास्त्र की नीति है, धर्म नीति कहती है कि हम सनातनियों को ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग देनी चाहिए, ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ। ये तो नीति का बात है। परंतु उस समय सुरुचि, रुचि हमारी क्या होती है? इतनी सर्दी पड़ रही है, सवेरे सवेरे उठ के करना क्या है? अरे एक दो घंटा और खर्राटे बजा लो, बढ़िया नींद आती है। बढ़िया नींद तो सवेरे ही आती है। अब रुचि कह रही है सो जाओ और नीति कह रही है जग जाओ, तो आप किसकी मानते हो? प्राय लोग रुचि की ही मानते कि नहीं? बहुत गिने चुने हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में धर्मशास्त्र की आज्ञा मान के उठ जाए, नहीं तो प्राय सब खर्राटे बजाते हैं। तो ज्यादातर लोग सब सुरुचि के गुलाम हैं, सुनीति के नहीं। सुनीति को निकाल बाहर कर देते हैं। नीति की कोई नहीं मानता, नीति की कोई नहीं सुनता। कहीं भी देख लो, किसी को भी देख लो, किसी ने 50 लाख रुपया सूटकेस में भर के आपको भेंट कर दिए, बोले ये आपका कमीशन है, बढ़िया रिपोर्ट हमारी ऊपर बना के भेज दो, तो नीति कहेगी ये भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और रुचि कहेगी ये नोट बार बार मिलने वाले नहीं है, जब तक कुर्सी पर बैठे हो तभी तक इनके दर्शन हो रहे हैं, बाद में कौन देगा? तो नीति कह रही है कि ले लो, नीति कह रही है हाथ मत लगाओ, रुचि कह रही है कि ले लो भैया, बहुत खर्चा होता है, बाद में कहां से खर्चा करोगे यदि नोट नहीं लोगे तो, है? तो रुचि कह रही है ले लेना चाहिए। गाड़ी बंगले ये सुख सुविधाएं कैसे मिलेंगी? और नीति कहती है नहीं, जब ऊपर वाले कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हमको भी नहीं खाना चाहिए। अब इन दोनों की दुविधा में प्रायः विजय कौन किसकी होती है? सुरुचि। सुरुचि, अंत में हम सुरुचि की ही मान लेते हैं। अरे सब कहने सुनने की बातें हैं, बाकी यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे खर्चा चलेगा, ये तो सब करना ही पड़ता है। सुनीति की बातें रिटायरमेंट होने के बाद में कर लेंगे, फिर सुन लेंगे, अभी तो जरा आई लक्ष्मी को ठुकराना ठीक नहीं है। सब जगह देख लो, हर जगह सुरुचि हम पर हावी है और सुनीति को हम निकाल बाहर कर रहे हैं। तो हम सभी उत्तान पादों का यही हाल है ना। पर एक बात याद रखने की है इस कथा में, सुनीति का बेटा ध्रुव ही ऐसा निकला जिसने 36,000 वर्ष राज्य भी किया और देह त्याग के बाद आज भी ध्रुव तारा बना आकाश में चमक रहा है। सुरुचि के बेटे का अता पता कुछ नहीं चला, वैसे ही मारा गया, ना लोक बना ना परलोक मिला। उसी प्रकार भ्रष्टाचार की भीड़ में जो एक भी सदाचारी ईमानदार व्यक्ति होता है, वो ध्रुव तारे की तरह अपनी चमक अलग छोड़ करके जाता है। लोग बरसों तक उसे याद रखते हैं कि हाँ एक ईमानदार प्रधानमंत्री। ऐसा भी हुआ था कोई जिसका प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद में भी बेचारा अपना कर्जा चुकता नहीं कर पाया था। 26,000 रुपए का कर्जा था, वो चुकता नहीं कर पाया, बाद में सरकार ने माफ करवाया। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। तो ऐसे महापुरुष भी होते हैं जो अपनी चमक छोड़ के जाते हैं। इसलिए आपको समाज में यह ध्रुवतारा बन करके चमकना है तो फिर सुनीति के पथ पर ही चल करके चमक वो आएगी। सुरुचि के अनुसार चलने वालों को कुछ हाथ नहीं लगने वाला, लोग परलोक सब बिगड़ जाते हैं। इस कथा से सीखने की यही शिक्षा है। कथा आप जानते हैं, ध्रुव जी ने कई बार पिताजी के बारे में माताजी से पूछा पर मां ने कभी नहीं बताया, बात को टाल दिया। एक दिन मित्रों से चर्चा करी तो मित्र सीधे हाथ पकड़ के पिताजी से मिलवाने पहुंच गए। जब नाम लेके परिचय देके प्रणाम किया पिता को, तो पिता का वात्सल्य उमड़ पड़ा। तुरंत ध्रुव को उठा के गोद में बैठा के बहुत लाड़ किया, पर सुरुचि से सहन नहीं हुआ। मेरे बेटे को तो ना लाड़ प्यार कभी नहीं किया होगा। क्रोध आ गया, हाथ पकड़ के ध्रुव जी को गोद से नीचे उतार लिया। खबरदार जो दोबारा सिंहासन पर बैठने की कोशिश करी तो जा पहले तपस्या कर और प्रभु से वरदान मांग कि मेरा जन्म तो मां सुरुचि के गर्भ से हो, फिर जब मेरे बेटा बन के पैदा होगा तभी तुझे सिंहासन पर बैठने को मिलेगा।
अभागिन स्त्री से जन्म लेकर के इतने ऊंचे मनोरथ कर रहा है। ये शब्द सुनकर के ध्रुव जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। रोते रोते घर आए, मां को सारी बात सुनाए। मां सुनीति को भी बड़ी पीड़ा हुई, पर अपनी पीड़ा को छुपा लिया और कहा, देखो बेटा, तुमने कई बार मेरे से पिता के बारे में पूछा, मैं बता नहीं पाई, पर धन्य है तुम्हारी सौतेली मां जिसने जगत पिता के बारे में तुम्हें बता दिया। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी बेटा, उनको एक बार तूने प्रसन्न कर लिया, उन जगत पिता की गोद में यदि तू बैठ गया तो तुझे कभी नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। इन पिता ने भले ही उतार दिया। अच्छा, ये जगत पिता कहाँ मिलेंगे? मां ने कहा, उनके मिलने का कोई पता ठिकाना नहीं है बेटा, वो तो सब जगह रहते हैं। सूर्य भगवान से मिलने के लिए न कलकत्ता जाने की जरूरत है, न मुंबई, न दिल्ली। सूर्य भगवान एक ही है, पर सब जगह उनका प्रकाश व्याप्त है। प्रभु स्वयं पूर्ण है, और जब आप पूर्ण के संपर्क में आएंगे तभी आप भी पूर्ण होंगे। इसीलिए उस पूर्ण परमात्मा प्रभु का आप लोग भजन कीजिए, उनकी शरण में जाइए, उनका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर जागृत हो। और जब उनकी कृपा आपके ऊपर जागृत होगी तभी आप इस संसार में हर सुख, हर संपन्नता को संपूर्णता से भोग कर सकेंगे। या इसके बाद भी आपके अंदर से इन सब का भाव हट जाएगा और आपको परम सत्य की प्राप्ति होगी, जिससे आपके शरीर के हर विकार, हर दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, वह आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसमें न दुख होता है न सुख। आनंद की अवस्था आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आनंद स्वरूप में आप भक्तों विलीन होंगे। तो आज से, अभी से भगवान के ऊपर मन को दृढ़तापूर्वक स्थिर करके उनकी भक्ति भजन करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। मैं लौटने वाला तो कभी नहीं। तब नारद जी समझ गए पक्का चेला है। संत पहले परीक्षा लेते हैं, तब दीक्षा देते हैं। क्योंकि संत प्राय समाज में मरकट बैरागी ज्यादा होते हैं। घर में वही घटपट के चल बाबा के मठ पर, जो लड़ाई झगड़ा हुआ सोई मूड खराब, अब आज के बाद तेरी शकल नहीं देखूंगा, मैं चला हरिद्वार में, वहीं 2 रोटी कहीं खा लूंगा, वहीं बैठ के भजन करूंगा, जिंदगी में लौट के कभी घर नहीं आऊंगा। और तिल मिला के चले गए, और रेलवे स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते पप्पू की याद आ गई। वो मेरे बिना कैसे रहेगा, मेरे साथ में ही खाता है, मेरे साथ में ही सोता है, मेरे बिना रह नहीं पाता है। चलो 10 बर्तन खटकते ही रहते हैं, फिर कभी देख लेंगे। लौट के घर वापस आ गए। कहो पिताजी हो आए हरिद्वार? बोले बात मत कर, वो तो मुझे अपने पोते की याद आ गई इसलिए लौट आया, नहीं मैं जिंदगी में लौटने वाला नहीं था। तो इसको कहते हैं मरकट बैराग्य, बंदर जैसा इधर से उधर उछलता रहता। तो छोटी मोटी बातों पर बैराग्य का भूत कईयों को चढ़ता है और 1 मिनट में फिर उतर जाता है। इसलिए परीक्षा लेकर के नारद जी ने फिर विधिवत दीक्षा दी और कहा, बेटा मुझे विश्वास हो गया तुझे परमात्मा अवश्य मिलेंगे। जाओ मथुरा। मथुरा का अर्थ तो आप सुन ही चुके हैं। मथुरा का संबंध अयोध्या से है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अयोध्या में जब राजा राम जी विराजमान थे, उस समय लवणासुर मथुरा में बहुत आतंक फैलाए हुए था। इसलिए शत्रुघ्न लाल जी को भेज करके राम जी नहीं, लवणासुर का शत्रुघ्न के द्वारा वध करवाया